अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है डिफरेंस बिटवीन मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड के दरमियान डिफरेंस क्या होता है। स्टूडेंट, अगर हम इन डिफरेंस की बात करें तो सबसे पहले हम इनकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। नंबर वन, नंबर ऑफ़ शुगर। अगर आप शुगर की बात करें तो स्टूडेंट्स क्या होता है, मोनोसैकेराइड में सिर्फ एक ही शुगर होती है, इसी वजह से इसको कहते हैं मोनोसैकेराइड। मोनो मीन वन, सैकेराइड मीन शुगर, मतलब इसके पास सिर्फ एक शुगर होती है। ओलिगोसैकेराइड के पास 2 to 10 मोनोसैकेराइड होते हैं, 2 से 10 मोनोसैकेराइड जो है वो ओलिगोसैकेराइड के पास होते हैं। जबकि पॉलीसैकेराइड जो है वो उसके पास 10 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड होते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की कि नंबर ऑफ़ शुगर की बेस पर डिफरेंस था मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड में। दूसरी प्रॉपर्टी है नेचर। नेचर में हमारे पास क्या होता है, मोनोसैकेराइड जो होता है ये सिंपल होते हैं, जबकि ओलिगोसैकेराइड की बात करें तो ये कम्प्लेक्स होते हैं, और पॉलीसैकेराइड की बात करें तो ये मोस्ट कम्प्लेक्स होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो वो है सोलोबिलिटी की बेस पर। तो हम कहते हैं मोनोसैकेराइड जो होते हैं ये ज़्यादा सोलोबल होते हैं। इन तीनों करेक्टर जो आपके पास क्लासिफिकेशन है कार्बोहाइड्रेट्स की, उन तीनों में सबसे ज़्यादा जो सोलोबल होते हैं वो मोनोसैकेराइड होते हैं। उसके बाद हमारे पास जो होते हैं ओलिगोसैकेराइड जो हैं ये मोनोसैकेराइड से थोड़ा कम सोलोबल होते हैं, लेकिन पॉलीसैकेराइड से ज़्यादा ये सोलोबल होते हैं। जबकि पॉलीसैकेराइड जो हैं ये हमारे पास सेपरेंगली सोलोबल होते हैं। सेपरेंगली सोलोबल क्योंकि इसकी सिर्फ एक ही जो टाइप्स है जिसको अमाइलोज कहते हैं वो ही सोलोबल होता है हॉट वाटर के अंदर, बाकी सब के सब जितनी भी इसकी टाइप्स हैं वो सारी इनसोलबल होती हैं वाटर के अंदर। चौथी जो प्रॉपर्टी हमारे पास वो टेस्ट की बेस पे है। अगर हम टेस्ट की बेस पर बात करें तो मोनोसैकेराइड जो होते हैं वो स्वीट होते हैं, सबसे ज़्यादा स्वीट टेस्ट में जो होते हैं वो मोनोसैकेराइड होते हैं। इसके अलावा जिसकी अगर मोनोसैकेराइड में देखें तो कॉमन एग्जांपल आपको फ्रक्टोज़ की मिलती है, जो कि सबसे ज़्यादा हम कहते हैं कि जो स्वीट टेस्ट में होता है। इसके अलावा जो होता है हमारे पास ओलिगोसैकेराइड जो कि लेस स्वीट होते हैं टेस्ट में, और जबकि पॉलीसैकेराइड जो होते हैं ये टेस्ट लेस होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो हाइड्रोलिसिस की है। स्टूडेंट्स, हाइड्रोलिसिस जो होते हैं मोनोसैकेराइड जो होते हैं वो हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ये खुद सिंपलेस्ट होते हैं और इनकी मज़ीद हाइड्रोलिसिस नहीं होती। इसके अलावा दो जो करेक्टरिस्टिक्स हैं जबकि हमारे पास हैं ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, ये दोनों के दोनों हम क्या कहते हैं कि इनकी हाइड्रोलिसिस होती है और इनकी हाइड्रोलिसिस से ग्लूकोज यील्ड होता है। इसके अलावा अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम बात करें फार्मूला की, तो जो हमारे पास मोनोसैकेराइड है इसका फार्मूला होता है CH2ON, जबकि ओलिगोसैकेराइड जो है इसका फार्मूला होता है CH2ON-1, CH2ON-1, जबकि जो हमारे पास पॉलीसैकेराइड है इसका फार्मूला होता है CXH2OY। अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें वो है स्ट्रक्चर की बेस पर। तो स्टूडेंट्स, मोनोसैकेराइड जो होते हैं ये अनब्रांच्ड होते हैं, जबकि ओलिगोसैकेराइड भी अनब्रांच्ड होते हैं, जबकि हमारे पास पॉलीसैकेराइड जो होते हैं ये ब्रांच्ड नेचर में होते हैं। इसकी सिर्फ एक टाइप है अमाइलोज जो कि अनब्रांच्ड होती है, बाकी सब के सब ब्रांच्ड होते हैं। इसके अलावा अगर एग्जांपल की बात करें हम तो स्टूडेंट्स इसमें आता है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज और मैनोज भी इसी के टाइप्स में आता है, मैनोज, ये भी हमारे पास इसकी एग्जांपल आती है। अब जब ओलिगोसैकेराइड की बात करें तो सक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, ये हमारे पास क्या है, ये ओलिगोसैकेराइड आते हैं। जबकि पॉलीसैकेराइड में स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज आता है। इसके अलावा काइटिन भी आता है। काइटिन का स्टूडेंट जो फार्मूला होता है, काइटिन जो है इसका अगर आपसे कोई नाम पूछे तो याद रखना काइटिन का नाम होता है बीटा 14 एन एसिटाइलेटेड ग्लूकोज अमाइन एन एसिटाइलेटेड ग्लूकोज अमाइन, ये हमारे पास किसका नेम है, ये आपके पास काइटिन का नाम होता है, जो कि सेकंड मोस्ट अबंडेंट हमारे पास कार्बोहाइड्रेट नेचर के अंदर होती है। सेलुलोज सबसे ज़्यादा अबंडेंट होता है, सेलुलोज की टाइप कॉटन जो होती है वो सबसे ज़्यादा अबंडेंट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।